सीएपीएफएससी 2025 के जो भी कैंडिडेट्स रिटन में क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस करता चलूंगा। तो पीएसटी पीईटी के बारे में हमने डेट के बारे में कल थोड़े से डिस्कस किए थे कि जो डेट आपका है वो डेट ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में होगा। सिंस इस टाइम जो है चीजें चेंज हुई इन द सेंस है कि फिजिकल पहले हो जाएगा और जो मेडिकल होगा वो इंटरव्यू के बाद होगा। इसका मतलब ये है कि फिजिकल जो क्वालिफाई होंगे उनको इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा। मेडिकल न भी आप मेडिकली फिट नहीं होते हो तब भी। तो इसके संबंध में कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो जो हम फिजिकल पीएसटी पीईटी देखते हैं तो दो चीजें हैं, एक पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एक पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। और इफिशियंसी मतलब है आपको जो कुछ इवेंट्स होंगे उसमें दिखाने हैं। तो जो स्टैंडर्ड टेस्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड ये रिक्वायरमेंट क्या है, मेल के लिए हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट मेल के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए नो एप्लीकेबल। वो 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपको एक्सपेंशन करना है। वेट मिनिमम 50 केजी और मेल के लिए और फीमेल के लिए 46 केजी। अब ये देखो, वेट शुड बी एज पर द हाइट एंड एज एज मेंशन इन द अपेंडिक्स, ये अभी इसकी जरूरत नहीं है। देखो क्या है, कुछ कैंडिडेट्स का डाउट है कि वेट जो है वो तो मेडिकल में चेक होता है। यस, वेट जो है डिस्क्वालीफाई मेडिकल में यदि आप ओवरवेट हो तो एक तरह से आपका उसमें मेडिकल वाले में आता है। लेकिन यदि आप अंडरवेट, सपोज करो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा होता नहीं है, मैंने तो अभी तक किसी ऐसे कैंडिडेट को नहीं जाना है जिनको अंडरवेट के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है। पर्सनली तो मैं नहीं जानता हूं। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप मेल हो, आपका जो वेट है 48 केजी है। लेट अस टेक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन लो, तो आप ऑलरेडी यहाँ डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि ये मिनिमम स्टैंडर्ड है। आपको इतना क्वालिफाई होना है। जैसे 165 सेंटीमीटर, किसी का हाइट 180 हो जाए तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हो। अब इसमें 81, किसी का 89 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। तो वेट दोनों टाइम लिया जाता है, फिजिकल के टाइम में भी और मेडिकल के टाइम में। फिजिकल के टाइम में जो है वो मिनिमम चेक किया जाता है। यदि आप 50 नहीं हो तो आप रिजेक्ट हो, ये ध्यान रखना है। लेकिन सारे केस में क्या हो रहा है, जो भी कैंडिडेट्स वेट का प्रॉब्लम है तो ओवरवेट का है। तो अभी आपको इस समय ओवरवेट के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स का ओवरवेट है प्लीज अभी से ही फोकस करो। बिकॉज इवन इफ आप सिलेक्शन हो जाता है आपका फाइनल, यानी कि मेरिट लिस्ट में आप आ गए, लेकिन आप ओवरवेट बहुत ज्यादा रहोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो अभी भी जिनका भी देखो 2 4 5 केजी का कोई दिक्कत नहीं होता, 4 5 केजी तक वो जनरली अलाउ कर देते हैं। क्योंकि आप रनिंग जब करोगे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में तो 5 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 4 5 केजी वो इजी रिड्यूस हो जाता है। इवन ट्रेनिंग में तो मैंने देखा है 20 20 केजी तक रिड्यूस हो जाता है। बट अभी ये ध्यान रखना है कि यदि आपका ये 10 केजी, 8 केजी, 6 केजी है तो थोड़े थोड़े रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो। अब रिड्यूस करने के लिए स्पेशल बहुत ज्यादा फोकस अभी नहीं करना है, रनिंग करते रहो। रनिंग, साइकिलिंग यदि आप कर सकते हो, अभी चूंकि अब विंटर सीजन आ गया तो आप स्विमिंग वगैरह तो नहीं करो, मतलब जिनके पास वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज है तो वो अलग बात है। अदरवाइज जनरली ठंडा के टाइम में तो करते नहीं, लेकिन साइकिलिंग आपके पास यदि ऑप्शन है तो साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। ये दो चीज, रनिंग तो ऐसे भी रिक्वायरमेंट है, तो रनिंग और साइकिलिंग यदि दो ये सुविधाएं आप करो ये अच्छा है। और प्लस खाना, अब जो डाइट अपना है वो थोड़ा अपना बैलेंस वे में लिया करो। बैलेंस इन द सेंस है कि उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे जो भी हैं उसको
बैलेंस में लो। जैसे मैक्सिमम हमारे जो फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो रिक्वायर भी है, एनर्जी भी ये देता है। फिर जैसे फैट है, तो फैट को हमको जैसे ऑयली सब्सटेंसेस है तो उसको थोड़ा मिनिमाइज करना है। ये इनफैक्ट अभी ग्लोबल हेल्थ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम ऑयल ज़्यादा यूज करते हैं, खास करके इंडिया में, और वो भी मैं देखता हूँ नॉर्थ इंडिया में रिलेटिवली कॉमन मैन जो है ज़्यादा यूज करते हैं। साउथ इंडिया में कॉमन मैन जो है वो रिलेटिवली कम ऑयली सब्सटेंस यूज करते हैं। तो आप अपना उस आधार पे थोड़े से देखोगे तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, यानी कि इसमें वेट इसमें चेक किया जाएगा, लेकिन ये मिनिमम है, ठीक है। अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जब आप पास होते हो, एक और डाउट है बहुत सारे कैंडिडेट्स का होता है कि सर हाइट जो है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे बोलेंगे मेरी हाइट तो 166 सेंटीमीटर था, मेल हैं या फीमेल हैं, तो सर मेरे 158 थे लेकिन उन्होंने कम कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। देखो ठीक है, जो हमारा मेजरमेंट होता है तो कहीं हो सकता है कि 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंसेस हो जाता है। लेकिन जो बॉर्डर पे हैं उनको मल्टीपल टाइम मौका देते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि कोई 170 है, मेल हो 170 है सपोज करो, फीमेल हो 163 है सपोज, एक हम नंबर लेते हैं। अब 170 हो तो आपको 169 यदि मेजर कर लिया जाए, क्या आपको कोई नुकसान ज्यादा है? नहीं, कोई नुकसान ही नहीं है इनफैक्ट देखा जाए तो। 162, 163 हो, 162 आपका मेजर कर लिया गया, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। या 170 हो, आपको मेजर उन्होंने 171 कर लिया, कोई आपको प्रॉब्लम है? नहीं। 164 इनको कर लिया गया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लेकिन जो 165 है और उनको 164.8 भी कर लिया जाएगा तो क्या है? प्रॉब्लम है। ठीक है, ये यहाँ 157 है और उनको 156.7 कर लिया गया तो प्रॉब्लम है। तो जो बॉर्डर पे कैंडिडेट्स होते हैं उनको मल्टीपल टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है कि आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। मैं खुद उस जर्नी से गुजरा हूं, इन द सेंस है जर्नी से ऐसा नहीं है हमको प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, मेरी जितनी है उससे ज्यादा थी, है इन द सेंस। लेकिन मैंने देखा है जिन भी कैंडिडेट्स को बॉर्डर पे होते हैं उनको मौका देते हैं, जब वो इंश्योर हो जाते हैं कि नहीं इससे कम है, तो ही रिजेक्ट करते हैं। आप कॉमन सेंस सोचो, यदि आपकी हाइट 166 सेंटीमीटर है और आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, क्या हाइट चेंज हो जाएगी? नहीं। आप उन पर, आप जो भी स्टैंडर्ड प्लेसेस हैं जहां से आपको मेजरमेंट, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सेंटर, वैसे जगह से आप ये करवाओगे और कोर्ट में केस करोगे तो उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई भी आदमी आपको, कोई भी ऑफिसर वहां है, कोई भी पर्सनल है, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं है। इस चीज का भरोसा रखो। आपकी हाइट चेंज नहीं, देखो वेट चेंज हो सकता है कि आज आपने मेजर कराया, 3 डेज बाद आपका वेट 3 kg एक्स्ट्रा हो सकता है या 3 kg लेस हो सकता है, लेकिन हाइट में वो चेंजेस नहीं होता है। तो इस वजह से मैं, जो एक्सपीरियंसेस मैंने किया है, ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब देखो, वंस फिजिकल स्टैंडर्ड पास कर गए तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें 4 इवेंट्स मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं। 100 मीटर रेस दोनों के लिए तो 16 सेकेंड, इसमें 18 सेकेंड फीमेल के लिए। 800 मीटर जो है वो आपका 3 मिनट 45 सेकेंड और 4 मिनट 45 सेकेंड। लॉन्ग जंप, ये जंप, ठीक है, जंप 3.5 मीटर और 3 चांसेस इसमें दिए जाते हैं, और इनको 3 मीटर फीमेल के लिए 3 चांसेस। शॉर्ट पुट 7.26 kg का होता है, इसमें 4.5 मीटर 3 चांसेस। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो सर्किल है उस सर्किल को, लाइन को टच नहीं करना है। ठीक है, आप कहीं भी खड़ा हो, और 4.5 ये बहुत इजी है, मतलब यदि चूंकि देखो बीच में कुछ टाइम ऐसे हुए कि ओनली 1 चांस, तो सम ऑफ स्टूडेंट्स दे मेल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट प्लेसेस, तो उसके बाद फिर जैसे देखो शुरू में मेरे टाइम में भी 3 चांसेस दिए जाते थे, बीच में ये कर दिए कि 1 चांस, तो इसमें प्रॉब्लम होने लगा, तो इसमें भी फिर से 3 चांस कर दिए। तो इसमें कोई सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो हर्डल ये है, हर्डल ये है इन द सेंस, ऐसा नहीं है आप इसको बहुत प्रॉब्लमेटिक मान लो, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा पुश करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत सारे बच्चे हैं कि जिसमें दिक्कत हो जाता। अब जैसे रनिंग में भी देखो, रनिंग क्या है, दोनों रनिंग जो वो ग्रुप इवेंट है। ग्रुप इवेंट में हम साथ में कर लेते हैं, जैसे आप 100 मीटर रेस कर रहे हो, आपके साथ कोई दौड़ रहा है, हर ग्रुप में, जैसे देखो 100 मीटर वाला जो होता है 10-10 के ग्रुप में करवाते हैं,
और फिर जितने भी कैंडिडेट्स हुए, मान के चलो कि सपोज करो कि 35 कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए, तो तीन या 10-10 के ग्रुप में तीन और लास्ट में 5, या ये कर सकते हैं कि दो ग्रुप में 12-12 करवा लिए और वन में 11, ऐसा भी करवा सकते हैं। तो सपोज करो कि इतने, अब इसमें से कुछ रिजेक्ट हुए, तो रिजेक्ट हुए, तो अब मान के चलो 30 सपोज बचे, तो इन सबको 800 मीटर वाले में साथ में करवाते हैं। क्योंकि 100 मीटर वाले में कम कम का इस वजह से करवाते हैं कि ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो उसमें गिरने का डर हो सकता है। और जो 800 वाला, उसमें टाइमिंग ज्यादा है और आपका डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये इवेंट्स हैं, इसमें से बहुत ज्यादा टफ नहीं है। वेट वाले ज्यादा डाउट्स थे, तो ये मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम होगा, लेकिन जिनका ओवर वेट है अभी से कम करना स्टार्ट कर दो। अभी आपका वेट मेजर होगा, लेकिन उसमें से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो क्या करना है कि जो रनिंग वगैरह है इसमें, और मैं चीजों को डिस्कस करूंगा, और मैं कुछ वो कैंडिडेट्स जो हाल के दिनों में जो सेलेक्ट हुए हैं, और या जो मोर देन वन टाइम इस इवेंट्स को पास किए हैं, या वैसे कैंडिडेट्स जो ट्रेंड हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनके साथ कुछ इंटरेक्शन करने के लिए, ताकि आप उसको बेटर फील कर पाओ। और जिनके भी पर्सनल कुछ इश्यूज होंगे, मैं उनसे पर्सनली डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है रनिंग वगैरह थोड़े थोड़े करो, क्योंकि अब तो ऐसे भी ठंडा का मौसम ऑलमोस्ट आ गया है। ठीक है, कुछ जगह अभी नहीं आया है, लेकिन कुछ जगह आ गया है। तो ठंडा के मौसम में ऐसे भी रनिंग वगैरह करना ज्यादा अच्छा है। और अपने आधार पे, ऐसा नहीं है कि हमको कोई, यदि आपको मॉर्निंग में कंफर्टेबल हो तो मॉर्निंग में करो, इवनिंग में कंफर्टेबल हो तो इवनिंग में करो। ये नॉर्मल क्या होता है, मॉर्निंग में थोड़ा सा डस्ट वगैरह कम होता है, कभी भी देखो आप, इवनिंग में वेहिकुलर पॉल्यूशन और ये सारी चीजों के कारण जो होता है कि पॉल्यूशन लेवल ज्यादा हो जाता है। लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा कम रहता है। ऑब्वियसली अब ठंडा के जब मौसम, जब पीक ठंडा आ जाएगा, कोहरे के मौसम जब होते हैं, फॉग होते हैं, तो उसमें तो मॉर्निंग क्या इवनिंग क्या, वो हमेशा प्रॉब्लम रहता है। जैसे आप एनसीआर रीजन में देखो या नॉर्थ इंडिया में सब फॉग की स्थिति होती है, तो प्रॉब्लम होता है। बट अभी नॉर्मली है कि न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्मी, मौसम अच्छा है, तो आप अपने अनुसार इवनिंग या मॉर्निंग जो भी टाइम आपको लगता है उसमें करो। अभी रनिंग जो है, ये टाइमिंग को तुरंत देख करके मत करो। अभी जस्ट है कि अपना स्टेमिना बनाओ। स्टेमिना इन द सेंस है कि थोड़ा स्लो रन करो, इंजुरी नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। एवरी टाइम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे का मतलब ये नहीं है कि, लेकिन जैसे सपोज करो कि 1800 कैंडिडेट्स प्लस है, ठीक है ना, तो उसमें से 5-10 कैंडिडेट्स एवरी टाइम होते हैं जिनका इंजुरी के कारण जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो इंजुरी करने की जरूरत नहीं है, आप जानबूझ के नहीं करते हो, लेकिन फिर भी रिस्क ना लो, थोड़ा कम लो, धीरे धीरे करके। तो अभी क्या करो कि 1 किलोमीटर से स्टार्ट करो, 1 किलोमीटर धीरे धीरे। देखो ऐसे देखा जाए तो 800 मीटर, यदि आप मेल हो तो 3 मिनट 45 सेकेंड आपको जरूरत है, फीमेल हो तो 4 मिनट 45 सेकेंड जरूरत है। तो आप टारगेट रखो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को अभी कोशिश करो कि 6 मिनट के आसपास लो टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 मिनट के आसपास में भी आप कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल हम वॉक करते हैं, थोड़ा फास्ट वॉक करते हैं, तो 1 किलोमीटर इन नॉर्मल 10 मिनट्स लगता है। तो चूंकि रनिंग आप कर रहे हो, तो 6 मिनट में करने की कोशिश करो। फिर वो जब 6 हो जाएगा तो उसको 5 करने की कोशिश करोगे। फिर 5 जब हो जाएगा तो मान के चलो 4 के आसपास करने की कोशिश करोगे, फिर ठीक हो जाए। तो अभी 1 किलोमीटर कुछ दिन करो, थोड़ा ब्रीदिंग ब्रीदिंग कंट्रोल आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक कर सकते हो। जिनका ओवरवेट है, जितना, जैसे 2, 3, 4 केजी है एक्स्ट्रा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ज्यादा है तो आपको थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि ओवरवेट है तो एक्स्ट्रा पुश करो, एक्स्ट्रा आपको रनिंग करने की जरूरत है, और अदरवाइज बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं धीरे धीरे करके हर वो चीज आपको एक एक करके डिस्कस करता चलूंगा। और ग्रेजुअली जो जो मुझे लगता है, कुछ जो मेरे पास प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसके आधार पर मैं अपने लेवल से करता रहूंगा। और यदि जिनको लगता है कि यस हमारे और डाउट्स हैं, तो आप भेजोगे, फिर मैं अपना उसको उस पर वर्क करूंगा। ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहें, आपको मौका मिला है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होता है जब आप प्री टेन क्वालिफाई कर जाते हो, तो इसको पुश करो। थैंक यू।